9873। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर में। दिस इज योगेश और मैं आप सभी का आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनका नाम है ईएम वेव्स। हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनसे किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी का स्वागत है आज की इस बेहतरीन शाम के अंदर जो कि डेडिकेटेड है टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईएम वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएगा यार। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, व्हाटएवर यू फील गुड लाइक। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए, फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे और आज की क्लास आपकी ईएम वेव्स के नाम होने वाली है। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जल्दी से जुड़ जाओ और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट जल्दी से शेयर कर दो ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंच सके। और अगर आज आप पहली क्लास है आपकी और आप इस बारे में नहीं जानते कि क्या चल रहा है तो मेक श्योर कि आप फिजिक्स के सभी लेक्चर्स अब तक के देख लें, जिसमें हमने थ्योरी पूरे अच्छे से कवर कर ली है और अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ पार्ट्स में, ताकि आप तक एक बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। चलेगा, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, जल्दी से जुड़ जाओ। चलेगा, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉजेस सनबर्न। बताएगा कमेंट करके क्या लगता है किस प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो, याद रखिएगा पूछा गया है, सनबर्न कर सकती हैं, यानी कि हमारी त्वचा को जला सकती है। पूछा गया विद्युत चुंबकीय तरंगे, पूछा जा रहा है किन विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण, लिख लेना के कारण, याद रखिएगा सनबर्न हो सकता है। आपको पता है हमारी जो स्किन है वो जलनी शुरू हो जाती है, जिसे हम सनबर्न के नाम से जानते हैं। कहा गया किन विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण सनबर्न हो सकता है, या फिर कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे सनबर्न का कारण बनती है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेडियो तरंगे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सूक्ष्म तरंगे, तीसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड रेस जिन्हें हम अवरक्त किरणें कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है आपका पराबैंगनी किरणें। जल्दी से कमेंट करके बताएगा क्या लगता है क्या आंसर आएगा। टॉप क्लासिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ईएम वेव्स पर आधारित है, या फिर आप कह लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। और पहला क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा कि आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए कौन सी किरणें ऐसी हैं जो कि सनबर्न कर सकती हैं, तो सिंपल सी बात है आप कहेंगे सर अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग के बारे में बात करें, सुबह की पहली सूर्य की किरणों के बारे में बात करें, तो जो अर्ली मॉर्निंग सनरेज होती हैं, ये नहीं है कि जब मर्जी जाकर धूप में खड़े हो गए। याद रखिएगा अर्ली मॉर्निंग सनरेज होती हैं, जो सुबह की सूर्य की किरणें होती हैं, उनमें एक विटामिन पाया जाता है। और आपसे पूछ ले उनसे हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो याद रखिएगा उन्हें हम विटामिन डी कहते हैं। और इसी वजह से विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, इसी वजह से विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा सुबह की जो किरणें होती हैं सूर्य की, याद रखिएगा सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी को इसी वजह से हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताएगा कमेंट करके व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड टू कुक द फूड, प्रिडिक्ट द वेदर एंड फॉर कम्युनिकेशन। पूछा गया भोजन पकाने में, मौसम की भविष्यवाणी करने में और संचार के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताएगा भोजन पकाने, मौसम की भविष्यवाणी करने और संचार के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, दृश्य तरंगे या फिर पराबैंगनी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको ब्रेन यूज करना है। पूछा गया है कि खाने को पकाने के लिए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए यानी कि संचार के लिए किन प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और सिंपल सी बात है यार, आपको पता है अगर हम बात करें खाना पकाने के बारे में, अगर आपसे बात कर दी जाए तो सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता
बनता है, सिंपल सा एक इसका लॉजिक बनता है कि किन तरंगों का हम यूज करते हैं। याद रखिएगा उन्हीं तरंगों का इस्तेमाल हम मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त करने में भी करते हैं और याद रखिएगा संचार के लिए भी करते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, तो राइट आंसर बनता है माइक्रोवेव्स। क्या बनती हैं? माइक्रोवेव्स, जिन्हें हम सूक्ष्म किरणों के नाम से भी जानते हैं। चलेगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले आते हैं। बताएगा व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टेलीविजन। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें टेलीविजन के बारे में या फिर आपसे बात कर ली जाए टेलीविजन के रिमोट के बारे में, तो आपको पता है जो टेलीविजन का रिमोट होता है, टेलीविजन का जो रिमोट होता है वो आपको पता है दूर से बैठे बैठे जो टीवी के चैनल्स होते हैं उन्हें फ्लिप करने में मदद करता है। और आपसे पूछ ले कि टीवी के रिमोट से किस प्रकार की तरंगे बाहर निकलती हैं जिनसे टीवी को ऑपरेट किया जाता है। और आपको ऑप्शन इस तरह के दे दिए जाएं, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, दृश्य तरंगे और पराबैंगनी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अवरक्त किरणें। क्या बनेगा? अवरक्त किरणें, जिन्हें हम इंफ्रारेड रेस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रेस के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा कि जो इंफ्रारेड रेस होती हैं इन्हें हम थर्मल रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? थर्मल रेस कहते हैं। इन्हें हम ऊष्मीय तरंगों के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? याद रखिएगा ऊष्मीय तरंगे, इन्हें कहा जाता है ऊष्मीय तरंग। क्या कहा जाता है? ऊष्मीय तरंग। याद रखिएगा क्यों इन्हें ऊष्मीय तरंगे कहते हैं? क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट की जो हीट होती है, इनके अंदर जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है? ट्रैप्ड होती है। इसीलिए इंफ्रारेड रेस को हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा थर्मल रेस के नाम से जानते हैं। चलेगा, बताएगा इनमें से कौन सी तरंगे ऐसी होती हैं जिनका सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपसे पूछा गया है किन तरंगों की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। किन तरंगों की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। विच टाइप ऑफ ईएम वेव्स हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किनकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। आपसे कहा गया है रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य और पराबैंगनी। जल्दी से कमेंट कर दो और बता दो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। आपको याद है हमने ईएम वेव स्पेक्ट्रम पढ़ा था जिसमें हमने अलग अलग रेस का एक ऑर्डर देखा था और वो रेस हमने बनाई थी गामा से लेकर रेडियो की। और मैंने आपको बताया था कि इन्हें घटती हुई फ्रीक्वेंसी और बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य में बदला जाता है। और उस टाइम पर भी हमने ये बात क्लियर की थी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो की वेव्स का होता है। कहा जाए किनका होता है तो याद रखिएगा रेडियो की तरंगों का होता है। और जो रेडियो वेव्स होती हैं, आपसे पूछ लिया जाए ये वायुमंडल की कौन सी परत से परावर्तित होती हैं, तो याद रखिएगा रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। कौन से मंडल से? याद रखिएगा आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ये तरंगे आयन मंडल से क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती हैं। सिंपल सी बात करें तो याद रखिएगा ये आयन मंडल से क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। आयन मंडल से इनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो याद रखिएगा देखा जाता है। पूछ लिया जाता है कि रेडियो तरंगे कहां से परावर्तित होती हैं, तो याद रखिएगा कि जो रेडियो की तरंगे होती हैं ये आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। यानी कि कह दिया जाए कि ये कहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो आपको याद रखना है ये आयन मंडल से रिफ्लेक्ट बैक होती है। चलेगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बताएगा कौन सी ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो मनुष्य को देखने में सक्षम बनाती हैं। विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। बताएगा जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं। कौन सी ऐसी तरंगे हैं विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जिनसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कौन सी ऐसी तरंगे हैं जिनसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएगा कौन सी ऐसी तरंगे हैं जिनसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा था कि इनका एक 7 कलर का ऑर्डर होता है। आपसे पूछ ले वो ऑर्डर क्या है, तो वो ऑर्डर होता है विबग्योर का। ऑर्डर क्या होता है? विबग्योर का। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें व्हाइट लाइट के बारे में, श्वेत प्रकाश के बारे में, तो आप ये बात बखूबी जानते हैं
याद रखेगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप इन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपसे पूछ ले कि व्हाइट रंग की लाइट कितने कलर से मिलकर बनती है, तो याद रखेगा श्वेत रंग का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आसमान में देखते हैं, जिसे हम वर्णक्रम के रूप में आसमान में देखते हैं। तो याद रखेगा, स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें, वर्णक्रम के बारे में बात करें, तो वर्णक्रम का मतलब ही होता है बैंड ऑफ 7 कलर। और यहीं से आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी आता है, जो सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। याद रखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनता है दृश्य प्रकाश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है क्या? विजिबल लाइट। याद रखेगा, दृश्य प्रकाश, ठीक है, जिनकी अगर हम बात करें 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ होती है। इन तरंगों की, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की होती है। और आपको पता है 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है? 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? याद रखेगा, 10 की पावर -9 मीटर होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। बताएगा कौन सी ऐसी तरंगे हैं जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। जल्दी से बताएगा किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी हैं जिनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो। अभी अभी देखा था सबसे ज्यादा किसकी है, और आपने कहा सबसे ज्यादा सर रेडियो वेव्स की है, तो सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम वेवलेंथ आपको बतानी है किसकी होगी। जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी। पूछा गया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, पूछा क्या गया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है। इतना सा आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट कीजिए और बताएगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ए ऑप्शन दिया गया है रेडियो वेव्स, बी ऑप्शन दिया गया है एक्सरे, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, सी ऑप्शन है अवरक्त किरणें, डी ऑप्शन है गामा किरणें, और ई ऑप्शन दिया गया है पराबैंगनी किरणें। क्या लगता है क्या आंसर आएगा? तो यार याद रखेगा, रेडियो तरंगे तो वो होती हैं जिनकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। हम कहते हैं सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य आपसे पूछ ले किसकी होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, तो सिंपल सी बात याद रखेगा, सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा तो भाई रेडियो तरंगों की होती है। किसकी होती है? रेडियो तरंगों की होती है। और आपसे पूछ ले सबसे कम किसकी होती है, लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, तो लोवेस्ट वेवलेंथ यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य, तो याद रखिएगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? गामा किरणों का होता है। और आपको पता है इन्हीं किरणों की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, आवृत्ति इन किरणों की क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा इनकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो दोनों खास बातें हैं जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। गामा किरणों की खोज आपको पता है हेनरी बैकरल ने की है। किसने की है? हेनरी बैकरल ने की है, जिन्हें फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, जिन्हें रेडियो सक्रियता के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी बातें आपको यहां से याद रखनी है। और आपको यह भी पता है कि जो गामा किरणें होती हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। दे हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। याद रखेगा इनकी भेदने की क्षमता, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। दे हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, इनकी भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइएगा इनमें से चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डियों के चित्र लेने के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। बताएगा चिकित्सा में हड्डियों का चित्र लेने के लिए किस प्रकार की विद्युत तरंगों का उपयोग किया जाता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम बात करें मेडिकल पर्पसेस के अंदर किसका यूज किया जाता है टू टेक पिक्चर ऑफ द बोन्स। हड्डियों का चित्र लेने के लिए किन प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपके ऑप्शन है रेडियो तरंगे, एक्सरे, अवरक्त किरणें, गामा किरणें या पराबैंगनी। और आपको पता है कि बेसिकली सिंपल सी बात है यार, हड्डियों में कोई भी प्रॉब्लम होती है या उसकी जांच करनी होती है तो आपको पता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि एक्सरे करवा कर आइएगा। तो याद रखिएगा एक्सरेज के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सरेज जो होती हैं वो किसने खोजी, तो याद रखिएगा रोजन नाम के वैज्ञानिक ने खोजी है। आपसे पूछ ले एक्सरे की खोज किसने की है, तो याद रखिएगा एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रोजन। क्या नाम है इनका, रोजन। और याद रखिएगा रोजन नाम के वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की है। और आपसे पूछ ले एक्सरे सबसे ज्यादा किसके जैसी हैं, तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी किन किरणों के साथ दिखाती है, तो इतनी सी बात याद रखिएगा कि दे शो मैक्सिमम सिमिलैरिटी विद गामा रेस। ये सबसे ज्यादा गामा के किरणों के जैसी होती हैं। सबसे ज्यादा किनके जैसी है, याद रखिएगा गामा के किरणों के जैसी है। कौन सी किरणें, याद रखिएगा एक्सरेज। कौन सी किरणें हैं, एक्सरेज है। बहुत बढ़िया, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं। बताइएगा इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट कर दो और बता दो इनमें से कौन सी किरणें ऐसी हैं जिनकी ऊर्जा सर्वाधिक है, जिनके अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जब चैप्टर कराया था तब मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनमें एनर्जी होती है, और जैसे जैसे हम गामा किरणों से रेडियो तरंगों तक पहुंचते हैं एनर्जी कम होती जाती है। तो आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर होती है, तो याद रखिएगा गामा रेस के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, गामा किरणों के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा गामा किरणों के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। याद रखिएगा सर्वाधिक ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किन किरणों के पास होती है, गामा किरणों के पास होती है। और आपसे पूछ ले सबसे कम ऊर्जा, सबसे मिनिमम एनर्जी किसके पास है, सबसे कम ऊर्जा किसके पास है, तो इतनी सी बात याद रखिएगा कि सबसे कम ऊर्जा रेडियो तरंगों के पास है। सबसे कम ऊर्जा किन तरंगों के पास है, तो याद रखिएगा जो रेडियो तरंगे होती हैं उनके पास सबसे कम ऊर्जा होती है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है, तो याद रखिएगा गामा के किरणों के पास है। तो याद रखिए कुछ छोटी छोटी खास बातें हैं जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक मिलकर बनता है और यहीं से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। याद रखिएगा इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे अलग से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर भी इसे शामिल किया है। और उम्मीद करूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स से बनता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। बताइएगा व्हाट कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू दैट मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उनसे किनसे गुजर सकती हैं जिनसे यांत्रिक तरंगे होकर गुजर सकती हैं। सिंपल सी बात बोली गई है। पूछा गया व्हाट कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल थ्रू दैट मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। पूछा गया है किनसे विद्युत चुंबकीय तरंगे गुजर सकती हैं लेकिन यांत्रिक तरंगे गुजर नहीं सकती। ठीक है, उनसे विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो तो गुजर सकती हैं, लेकिन यांत्रिक तरंगे बात करें तो यांत्रिक तरंगे गुजर नहीं सकती हैं। बताइएगा किससे नहीं गुजर सकती हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यांत्रिक तरंगों को लेकर, मैकेनिकल वेव्स को लेकर, वायु, वुड, पानी या वैक्यूम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे पूछा गया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको बस इतनी सी बात बतानी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। जिनसे विद्युत चुंबकीय तरंगे तो गुजर सकती हैं लेकिन यांत्रिक तरंगे गुजर नहीं सकती। तो सिंपल सी बात है यार, मैकेनिकल वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो मैकेनिकल वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें जो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना ये लाइट का नेचर शो करती है। मतलब जो बातें प्रकाश के बारे में सच है, जैसे आपको पता है प्रकाश निर्वात में संचार कर लेती है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निर्वात में आसानी से संचार कर लेती है। तो आपसे पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है वैक्यूम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है, निर्वात। ये बात आपको खासकर यहां से याद रखनी है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचकर बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ऑर्डर ऑफ लोवेस्ट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। निम्न में से कौन उच्चतम आवृत्ति के निम्नतम आवृत्ति में सही है। मतलब आपको हाईएस्ट टू लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी के आधार पर अरेंज करना है। आपको इन्हें हाईएस्ट टू लोवेस्ट
फ्रीक्वेंसी के आधार पर अरेंज करना है। बताइएगा कि क्या आंसर सही आएगा। हाईएस्ट टू लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबसे ज्यादा से सबसे कम आवृत्ति पर आपको इन्हें बदलना है, यानी कि उच्चतम आवृत्ति से निम्नतम आवृत्ति के क्रम में आपको इन्हें क्या करना है, भरना है, एडजस्ट करना है। बताइएगा निम्न में से कौन उच्चतम आवृत्ति से निम्नतम आवृत्ति के क्रम में बिल्कुल सही है। आपके ऑप्शंस है एक्सरे, दृश्यमान प्रकाश या माइक्रोवेव, फिर दिया गया पराबैंगनी, दर्शनीय प्रकाश और गामा रेस, और फिर दिया गया है माइक्रोवेव, दृश्यमान प्रकाश या फिर गामा रेस। क्या लगता है क्या सही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही अच्छा है और आपसे यहां पर पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएगा। आपको पता है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, अगर हम बात करें किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, तो आपको पता है कि यहां पर अगर हम बात करें एक छोटा सा उसका एक रफ स्केच अगर हम यहां पर बना लें, तो आप ये बात बखूबी जानते हैं कि सबसे पहले आती हैं गामा रेस। क्या आती हैं? गामा रेस। फिर आती हैं एक्स रेस, फिर आती हैं यूवी रेस, ठीक है, फिर आ जाती हैं आपकी विजिबल लाइट। क्या आ जाती है? विजिबल लाइट, ठीक है, फिर आ जाती है इंफ्रारेड रेस। कौन आ जाती हैं? इंफ्रारेड रेस। फिर आ जाती हैं आपकी माइक्रोवेव्स, और फिर आ जाती हैं रेडियो वेव्स। क्या आ जाती हैं? रेडियो वेव्स। और आपको पता है जब हम इन्हें अरेंज करते हैं तो यहां पर फ्रीक्वेंसी घटती है और आवृत्ति बढ़ती है। आवृत्ति क्या करती है? घटती है, और तरंग दैर्घ्य क्या करती है? बढ़ती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हाईएस्ट टू लोवेस्ट जाना है। ठीक है, आपके पास पहला ऑप्शन है एक्सरे, फिर है दृश्यमान प्रकाश और फिर है माइक्रोवेव। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सही। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए आंसर दिया है, याद रखिएगा वो बिल्कुल सही हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। छोटा सा कंसेप्ट बनता है जिसमें आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जाम का एक हिस्सा बनते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे बनते हैं वो आपसे यहां पर पूछ लिए जाते हैं। और हर एक तरह का क्वेश्चन और हमने कंसेप्ट जो है वो पूरे अच्छे से आज की क्लास में डिस्कस किया है। किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर क्लास के बाद में भी आप कभी भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि आपका कोई डाउट है या आपको कुछ नहीं समझ में आया। बस हम पूरी कोशिश इस बात की करते हैं कि जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उन्हें आप बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे और कंसेप्ट को रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। तो ये था आपका आज की क्लास का एक छोटा सा कंसेप्ट जिसका नाम था ईएम वेव्स, जिसमें हमने बात करी किनके बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। किसके बारे में बात कर ली है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात कर ली है, जो बिल्कुल प्रकाश की तरह ही नेचर दर्शाती हैं, जो कि लाइट की तरह ही अपनी प्रॉपर्टीज को शो करती हैं। जैसे लाइट ट्रेवल करती है कितनी स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो याद रखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही ट्रेवल करती हैं। जैसे लाइट वैक्यूम में आसानी से संचार कर लेती हैं, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी वैक्यूम में आसानी से संचार कर लेती हैं। और आपको पता है कि अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में, और अगर हम बात करें एक क्षेत्र के बारे में जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के इसमें लंबवत होते हैं। याद रखिएगा, चुंबकीय तरंगे और विद्युत तरंगे एक दूसरे के इनमें क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। एक दूसरे के क्या होती हैं? ये बात याद रखिएगा, परपेंडिकुलर होती हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कभी कभी ऑड द वन आउट करके भी पूछ लिया जाता है। और ये भी याद रखनी है बात कि जितनी भी ईएम वेव्स होती हैं
ये सारी की सारी EM वेव्स लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती हैं। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल से ही संचार करती है। किससे? प्रकाश की चाल से ही संचार करती है। और आपसे पूछ ले प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बहुत अच्छे, चलेगा। तो आज की क्लास में इतना डिस्कस कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड या गाइस डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। बाय बाय।